गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जो है देखते हैं दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, दामोदर जो है वैली कारपोरेशन है, उसके बारे में देखते हैं। डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। दामोदर नदी पर जो है ये दो, इसकी जो सहायक नदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बांध बनाए गए हैं इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन जो है ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है बहुउद्देशीय। 1948 से प्रारंभ हुई है दामोदर वैली कारपोरेशन। और ये जो है ये अमेरिका की जो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी का जो वैली कारपोरेशन है टीवीसी, उसी के आधार पर ये बनी है। ठीक है, तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग बताइए टेनेसी वैली कारपोरेशन के आधार पर इसको बनाया। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब यहाँ से सिंचाई, जल विद्युत और इस पे ताप विद्युत केंद्र भी है। ऐसा नहीं है कि नदी घाटी है तो केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होंगे, यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लगे हैं। जैसे जो है दुर्गापुर में, धनबाद के पास, यहाँ पर जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लगे हैं यहाँ पर, इसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। अब देखिए, अब हम लोग सीधे नदी पे चलते हैं, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी आपको सबको पता है कि जो छोटा नागपुर पठार है वहां उसके पूर्वी भाग से निकलती है और ऊपर ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये तो आप जान लीजिए, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, इसकी दोनों की संयुक्त परियोजना। पहले उस समय बिहार था, झारखंड नहीं था, संयुक्त था, बाद में झारखंड बना। तो बिहार और वेस्ट बंगाल की परियोजना थी, अभी झारखंड और वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं इसको जो है। ठीक है, तो ये जो है छोटा नागपुर नदी जो से निकलती है, जो छोटा नागपुर से दामोदर नदी, और आगे जाके फुल्टा के पास हुगली में मिल जाती है। हुगली में मिलके और बाद में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये उसी नदी पर बनी हुई परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय था बाढ़ नियंत्रण। आप जानते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक। इसके कारण बहुत सारी गाद, इस नदी में बहुत सारी गाद जमा हो जाती थी और नदी से के कारण जो है बाढ़ आती थी। तो मेन इसका कंट्रोल था फ्लड कंट्रोल, यानी बाढ़ नियंत्रण ही इसका मेन उद्देश्य था, ये भी याद रखिए। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी इस पे बहुत सारे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इतना तो इसका परिचय हो गया। अब हम लोग दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दामोदर उसकी सहायक नदी, जो क्वेश्चन मेनली पूछे जा रहे हैं उस पर भी आ जाते हैं। देखिए, ये आपकी दामोदर नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह, और ये दामोदर नदी है, और यहाँ से ये मुख्य धारा जो फुल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी ये आपकी है, ये दामोदर नदी एक्चुअल में ये है। इसकी ये सहायक नदी है बराकर नदी, यहाँ से स्टार्ट होती है बराकर नदी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर। मुख्य धारा आपकी यहाँ पर दामोदर की आपकी इस तरह जा रही है। देखिए दामोदर, पहले हम दामोदर की चर्चा कर लेते हैं। दामोदर नदी पर ही यहाँ पर अय्यर बांध है, अय्यर साहब आ गए यहाँ पे, अय्यर। तो अय्यर बांध और बेरमो बांध, यहाँ पर बेरमो बांध है, यहाँ पर अय्यर बांध है, बेरमो बांध, ये हमने निशान लगा रखा है, यहाँ अय्यर बांध, ये बेरमो बांध। और पंचेत पहाड़ी पर, यहीं पर पंचेत पहाड़ी है, वहां पर पंचेत बांध बनाया गया है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पंचेत बांध कहाँ पर है, या मिलान करने के लिए आ जाता है, तो किस पे है, दामोदर नदी पर। अय्यर, बेरमो एंड पंचेत, ये तीनों जो है इस पे है दामोदर नदी पर। और यहीं पे इसकी सहायक नदी है बोकारो नदी, यहाँ पे बोकारो बांध बना है, बोकारो बांध। कोनार नदी और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कोनार बांध बना हुआ है, ये देखिए कोनार, और ये भी बोकारो, यहाँ बोकारो बांध, यहाँ कोनार बांध। और ये दामोदर की मुख्य धारा जिस पर की अय्यर, बेरमो एंड पंचेत बांध बनाए गए हैं। अब आते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है बराकर नदी। बराकर नदी पर 3 बांध बनाए गए, एक यहाँ पर तिलैया बांध, दूसरा बाल पहाड़ी, तीसरा मैथन बांध। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सर तिलैया बांध किस नदी पर है, बाल पहाड़ी बांध या मैथन बांध सिंपली पूछा जाएगा। बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है। दामोदर मुख्य धारा है, इसी में आके मिलती है, इसलिए सहायक नदी है। ये तीनों बांध, तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध, मैथन बांध, 3 इस पे, तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन बराकर पर, और दामोदर पर अय्यर, बेरमो और पंचेत बांध। ये आपके जो है दामोदर नदी से पूछे जाने वाले प्रश्न। इसी तरह आप चंबल परियोजना की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कई परियोजनाओं के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा चंबल के बारे में पहले देख लेते हैं। चंबल, आप जानते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में सीधा एंट्री करती है। कहाँ पर, कोटा,
रावत भाटा और कोटा के पास। तो जहां से निकलती है चंबल नदी, आप जानते हैं ये मान लीजिए यमुना है, ऐसे जा रही है, चंबल यहां से निकलती है, यहां से, ठीक है। यहाँ पर अगर राजस्थान का इलाका मान ले, यहाँ पर मध्य प्रदेश, तो यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो सबसे पहले यहीं पर जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये एमपी है मान लो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये यहाँ पर जहाँ चंबल नदी स्टार्ट हो रही है, यहाँ गांधी सागर बांध बना है, गांधी सागर बांध। इसी पर 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। ये आपकी चंबल नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और राजस्थान में एंट्री करती है, और ये आते आते यमुना में यहाँ पर मिल जाती है। तो राजस्थान में जैसे एंट्री करती है, रावत भाटा और कोटा, रावत भाटा और कोटा में प्रवेश जब करती है, 2 बांध यहाँ पर बने हैं, एक रावत भाटा में बना है, दूसरा कोटा में बना है। तो जो है ये कौन कौन से बांध हैं, ये आपका हो गया 2 बांध बने हैं इस पर। एक है आपका गांधी सागर, तो आपका मध्य प्रदेश में हो गया, राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। और यहाँ पर जवाहर सागर, कोटा में जवाहर सागर बांध। ये आपकी यमुना नदी, ये आपकी चंबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 3 बांध इसमें बने हैं, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर रावत भाटा में, कोटा में जवाहर सागर, और ये आपका जो है गांधी सागर बांध बना है एमपी में। तो ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना, जिसके बारे में आपने अभी जो है ये देखा। अभी हम लोग अलग अलग जितनी जो है अलग अलग नाम और कहाँ कहाँ बने हैं वो देखते हैं। हम और बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं, जल विद्युत परियोजनाओं की। अब हम लोग जो है मेनली बात करेंगे जल विद्युत परियोजना की। देखिए कौन किस नदी पे है और नॉर्मली देखना है आपको किस राज्य में, ये भी एक आइडिया बना के चलना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे टिहरी परियोजना सबको मालूम है, उत्तराखंड में है। भागीरथी भिलांगना जहां मिलती है, हमने पहले ही बताया, वहां पे है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, उस पे है। टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल की सीमा से जब काली नदी निकलती है, काली नदी, वहां पर जो है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, टनकपुर परियोजना, काली नदी, याद कर लीजिएगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, रिहंद कौन सी, सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी जो रिहंद है उस पे बना है। तो ये सोन नदी का ही बेसिकली पार्ट है, लेकिन ये बना है रिहंद नदी क्योंकि उसकी सहायक नदी है। रिहंद नदी पर इसी के पीछे जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड, उसका छत्तीसगढ़ की सीमा पर इसी रिहंद बांध, जो ये बांध बना है, रिहंद जो परियोजना है, इसी के जस्ट पीछे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है जलाशय है। गोविंद सागर तो वहां है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर जो जहां पर आपने वो पढ़ा था पहले, जब हमने शुरुआत में गंगा की बात की थी, तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में जब हिमालयी नदियों की बात की थी तो वहां था गोविंद सागर। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात आए जलागार, तो रिहंद नदी के पीछे भारत, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बना है। बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश 3 की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, और सोन नदी पर है, सोन नदी पर। और यहाँ सोन नदी के शहडोल जिला, जो सॉरी मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है, वहीं पर सोन नदी पर ये बाण सागर बांध बनाया गया है, सोन नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। माता टीला बांध बनाया गया है यहाँ सिंचाई के लिए। माता टीला बांध बेतवा नदी और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लेकिन ये बांध जो माता टीला है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बना है। फिर आता है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी बांध कहाँ बनाया गया है, ये मयूराक्षी नदी झारखंड में बनाया गया है। मयूराक्षी एक नदी है झारखंड में, वहां पर बनाया गया है ये बांध, मयूराक्षी परियोजना जिसको कहते हैं। और ये झारखंड में इसी बांध को, मयूराक्षी बांध को ही कनाडा बांध कहते हैं, याद रखना, कनाडा बांध कहते हैं इसी को, मयूराक्षी वाले को कनाडा बांध बोलते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ये सब नदी घाटी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं, बेसिकली ये जल विद्युत परियोजना है। जितनी यहाँ पर है ये सब जल विद्युत परियोजना है। देख लीजिए कौन कहां पर है। रंगा नदी परियोजना, रंगा जल विद्युत परियोजना, रंगा नदी परियोजना या रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। पापुम पाप जल विद्युत परियोजना, ढिंकरोंग जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, कमेंग जल विद्युत परियोजना, दमवे जल विद्युत परियोजना, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मिलान करने के लिए आया। कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर मिल जाएगा। इनको रटना है और कोई तरीका नहीं है, रट लीजिए।
रंगा नदी, पापुम पाप, ढिंकरोंग, पाकी, कामेंग, दमवे, ये सारी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, पापुम पाप जल विद्युत परियोजना, ढिंकरोंग जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, पापुम पाप, पाकी, ऐसे नाम कुछ मिला लीजिए, कोड बन जाएगा। कामेंग एंड दमवे, ये सारी जो है अरुणाचल में है। कोपली जो है जल विद्युत परियोजना असम में है, कोपली असम। तिपाई मुख मणिपुर में है। तिपाई मुख बहुत, ये भारत और उसके बांग्लादेश के बीच में काफी विवादित रहा है तिपाई मुख। इसका दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक इस परियोजना को लेकर के विवाद रहा है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनके माइंड में हमेशा रहा है मणिपुर की है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर। तुइरिल जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। और रंगीत जल, ये बहुत ज्यादा आता है, रंगीत, पापुम पाप और पाकी, ये तीन बहुत ही ज्यादा आप देखने को मिले हैं एग्जाम में। रंगीत जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सिक्किम में। रंगीत सिक्किम में है, पापुम पाप, पाकी अरुणाचल प्रदेश में है, कोपली असम में है। ये सब मिलान करने के लिए निश्चित तौर पर आएगा। तो जितना मैंने आज जल विद्युत परियोजना इसे बताया, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आना ही आना है। आप लोग हमारे वीडियोस को आगे भी देखते रहिए। तो अभी आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कोई और चीज लेकर आते हैं आप लोगों को। थैंक यू।